हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन अ वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री चैप्टर जो है क्लास 12th का। ठीक है, उसको हम यहाँ देखेंगे और समझेंगे। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, ठीक है, उसमें क्या होता है, इसमें सबसे पहले हमें पढ़ना होगा डायरेक्शन कोसाइंस क्या होता है, डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, तो उसको समझेंगे, उसको समझते हैं सबसे पहले कि डायरेक्शन कोसाइन होते क्या है। तो जैसे कि अगर मैं ये कोई प्लेन मान लूँ, ठीक है, यहाँ से हमारी एक लाइन जा रही है, ये हमारा ओ, और इसी के पैरेलल, ठीक है, पैरेलल ये मान लिया हमने ए बी। ठीक है, ये दो हैं। अब डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, अगर हम माने कि ए बी लाइन है वो स्पेस में, ठीक है, कहाँ से ओ से ड्रॉन हो गया थ्रू आउट ओ, और यहाँ से क्या कर रहे हैं हम, एक और लाइन ए बी के बराबर एक और लाइन अगर हम ड्रॉ करें ओ पी, जो कि क्या है, पैरेलल हो ए बी के। ठीक है, ए बी तो लाइन है जो है स्पेस में, ठीक है, स्पेस में मतलब इसमें ए बी लाइन है हमारे पास, उसके साथ अगर हम कोई पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दें ओरिजिन से, कहाँ से ड्रॉ कर दें, ओरिजिन से, ठीक है, तो जो एंगल बनेंगे, ठीक है, एंगल कौन कौन से बनने हैं, जैसे कि ये वाला देखो, यहाँ से ये देखो एक्स वाई जेड, इसे नाम दे देते हैं प्लेन का। ठीक है, तो देखो ये जो एंगल बनेंगे, जैसे कि एक ये अल्फा बीटा गामा, समझ गए, अल्फा बीटा गामा, ये तीन क्या हो गए, हमारे एंगल हो गए। इन्हें ही हम क्या कहते हैं, अल्फा बीटा गामा को अगर इसमें हम कॉज लगा दें, क्या लगा दें, कॉज, जैसे कि कॉज अल्फा, कॉज बीटा और कॉज गामा। ठीक है, ये क्या कहलाते हैं, हमारे डायरेक्शन कोसाइन। ये क्या कहलाते हैं, डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, इन्हों और क्या लिख सकते हैं, कॉज अल्फा, कॉज बीटा, कॉज गामा, बहुत लंबा लंबा होता है हमारा, मतलब बड़े बड़े वर्ड्स हैं, तो इसकी जगह कॉज अल्फा की जगह एल लिख सकते हैं, कॉज बीटा की जगह एल की जगह एम लिख सकते हैं, और कॉज गामा की जगह एन लिख सकते हैं। इसे शॉर्ट में अगर आपको लिखना हो, क्या करना हो, शॉर्ट में लिखना हो अगर आपको, तो डायरेक्शन कोसाइन को इसका एल एम एन, एल एम एन क्या है, ये सेम चीज है, एल एम एन। ठीक है, अब देखते हैं हम एंगल्स। अगर जैसे कि हमें दो लाइन दे रखी है, जैसे कि ये देखो, ये हमें लाइन दे रखी है, ठीक है, ये हमारी कोई लाइन है, हमें इसको मान लिया ओ पी, और ये हमारा पॉइंट क्यू। अब क्या है यहाँ पर, ये इसकी जो हमारे डायरेक्शन कोसाइन है ओ बी के डायरेक्शन कोसाइन कौन कौन से हमें, L1 M1 N1। ठीक है, अब इसे बार बार कॉज अल्फा, कॉज बीटा, कॉज गामा नहीं लिखेंगे, क्योंकि इसे हम क्या करेंगे, छोटे फॉर्म में लिखेंगे, इसलिए क्या लिखा हमने, L M N। ओपी की डायरेक्शन कोसाइन कौन कौन सी है, L1 M1 N1, और हमारी एक ओ क्यू लाइन है, इसकी डायरेक्शन कोसाइन मान लेते हैं L2 M2 N2। ये दो हमने, दो लाइन है, दोनों लाइनों के हमने डायरेक्शन कोसाइन देख ली। अब क्या, इनके बीच का जो भी एंगल फॉर्म होगा, ठीक है, वो एंगल, इनके बीच का जो भी एंगल फॉर्म होगा, उसको निकालने का क्या तरीका, उसको निकालने के दो है, साइन से और कॉस से। अगर देखो यहाँ देखना, कॉस थीटा बिटवीन टू लाइन्स, ठीक है, ये दो लाइन के बीच में जो कॉस थीटा, वो क्या आएगा हमारा, कॉस थीटा इज इक्वल टू L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। सिंपल था ये वाला, इसमें तो कुछ था नहीं, एकदम सिंपल था। ठीक है, ये कॉस थीटा क्या हुआ, L1 L2 M1 M2 N1 N, ठीक है, और ये तो हमने कॉस से निकाल लिया। अगर साइन से निकाला हो, यानी साइन थीटा, वो क्या होगा हमारा, यहाँ पर साइन थीटा होगा हमारा अंडर रूट, सब में अंडर रूट होगा। ठीक है, क्या होगा, M1 M2 माइनस M2 N1। देखो M1 M2 N2 N1, इसका स्क्वायर प्लस N1 L2, ठीक है, माइनस यहाँ क्या आएगा, N2 L1 का होल स्क्वायर प्लस, ठीक है, अब क्या बचा हमारा, L1 M2 माइनस L2 M1 का होल स्क्वायर, और अंडर रूट लगेगा हमारा पूरे इसमें। ठीक है, ये हमारे एंगल निकालने के फॉर्मूले। अगर दो लाइन के हमें डायरेक्शन कोसाइन दे रखे हैं और हमसे एंगल पूछा है, तो है, ठीक है, एंगल कैसे निकालेंगे, कॉस थीटा से निकालेंगे, तो इस तरह से, साइन से इस तरह से। अब अगर हमें दे रखे हैं
डायरेक्शन रेशो। ठीक है, ये तो थे हमारे डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन। अब हम बात करने वाले हैं डायरेक्शन रेशो दे रखी हो, डायरेक्शन के रेशो एंड डायरेक्शन रेशो दे रखी हो तो हमें कैसे इन फॉर्मूलों को यूज कर सकते हैं, एंगल फाइंड कैसे करेंगे दो लाइन के अगर हमें डायरेक्शन रेशो दे रखे हैं। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ देखते हैं अगर डायरेक्शन रेशो दे रखेंगे तो हमारा डायरेक्शन कोसाइन का था, ये डायरेक्शन रेशो। तो क्या करेंगे, अगर हम मान लें A1 B1 C1 एंड A2 B2 C2, ये आपने दो मान लिए, क्या आएंगे डायरेक्शन रेशियो है, कोई भी दो लाएंगे तो हमारा जो कॉस थीटा एंगल बनेगा वो कैसे बनेगा, हमारा A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन, ठीक है, अपॉन यहाँ पे लिखेंगे अपॉन, अपॉन अब आएगा हमारा यहाँ पर अंडर रूट, ध्यान रखना यहाँ पर अंडर रूट आएगा, अंडर रूट ऑफ डायरेक्शन रेशियो जो हमारा पहला वाला है यानी A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर और अंडर रूट जो हमारा दूसरा वाला है A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। ठीक है, ये बनेगा हमारा कॉस थीटा का। अब अगर हम बात करें साइन का यानी कि साइन थीटा, तो साइन थीटा में क्या करना होगा, हमें ऊपर अंडर रूट लगेगा, इस पर ऊपर लगा देना अंडर रूट और एंगल निकालने का फॉर्मूला होगा हमारा B1 C2 माइनस B2 C1 होल स्क्वायर C1 A2 माइनस C2 A1 होल स्क्वायर A1 B2 माइनस A2 B1 होल स्क्वायर अपॉन, इसके नीचे अपॉन अंडर रूट वही सेम चीज यानी A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर अंडर रूट मल्टीप्लाई में, ध्यान रखना ये मल्टीप्लाई में। ठीक है, A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से हम एंगल जो है इन दोनों के बीच का एंगल फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगर लाइन क्या हो, ये तो हमारी कोई सा एंगल बनना था हमारा, उसको हमने फाइंड करने की कोशिश करी। अगर एंगल क्या है 90 डिग्री है, एंगल क्या है हमारा 90 डिग्री है। ठीक है, दो लाइन के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो हम कैसे क्या करेंगे वो देखते हैं। देखो, अगर दो लाइन के बीच का एंगल हमारा 90 डिग्री है, 90 डिग्री का मतलब क्या होता है, हमारा थीटा क्या है π/2। 90 डिग्री का मतलब ही क्या होता है कि थीटा जो है हमारा, जो एंगल है हमारा वो π/2 होगा। ठीक है, यानी कि cos π/2 ये किसके बराबर होगा, ये cos जो हमारा cos थीटा, अगर ये cos थीटा हमारा किसके बराबर होगा, cos π/2, वो क्या होता है हमारा 0। हमेशा एंगल कॉस और साइन से ही फाइंड होते हैं। ठीक है, कॉस से फाइंड हुआ cos π/2, cos π/2 हम जानते हैं cos 90 क्या होता है हमारा 0 होता है। ठीक है, cos 90 हमारा क्या हो गया 0 हो गया यहाँ पर। तो हमारे जो डायरेक्शन रेशियो होंगे वो कैसे होंगे, मतलब इन्हें एक इक्वेशन कैसे फॉर्म करेंगे, अगर 90 डिग्री, ध्यान रखना कि 90 डिग्री अगर दो लाइन के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनना है, जब L1 L2 डायरेक्शन रेशियो M1 M2 N1 N2 वो हमारे होंगे 0। क्यों 0 होंगे, क्योंकि एंगल कितने का बनना है 90 डिग्री का। 90 डिग्री मतलब cos 90, ये वही फॉर्मूला जो हमने ऊपर देखा था, cos थीटा इक्वल टू L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। तो हमने क्या किया, एंगल 90 बनना है, एंगल पे हमें 90 पुट करके देखा 90, तो cos 90 0, cos 90 हमारा क्या होगा यहाँ पर 0। तो हमारी क्या इक्वेशन फॉर्म होके आई ये वाली। ऐसे ही अगर हमें डायरेक्शन रेशियो का बात करें तो A1 A2, ठीक है, ये दो चीजें हमने यहाँ देख ली। अब बात है अगर लाइन पैरेलल हो, पैरेलल के लिए क्या होगा, पैरेलल के होगा साइन, हमारा साइन यूज में आएगा, और उसके लिए क्या आया था कॉस यूज में आया था अगर परपेंडिकुलर है। अब पैरेलल है हमारा तो आएगा यहाँ पर साइन को यूज करेंगे। तो क्या करेंगे, पैरेलल के लिए क्या कंडीशन होती है, थीटा इज इक्वल टू 0, यानी कोई एंगल ही नहीं बनना। ठीक है, यानी कि साइन कितना, थीटा इज इक्वल टू साइन 0। साइन 0 हम जानते हैं क्या होता है, साइन 0 भी हमारा 0 होता है। तो यहाँ पर जो हमारा निकल के आएगा फॉर्मूला M1 N2 माइनस M2 M1 इज इक्वल टू 0, जो कि हमारा यहाँ से निकल के आएगा M1 अपॉन M2 इज इक्वल टू N1 अपॉन N2। ये फॉर्मूला हमारा निकल के आया। ठीक है, ये फॉर्मूला क्या निकल के आया हमारा, कहाँ से निकल के आया, अगर लाइन क्या है पैरेलल है, पैरेलल है तो समझो यार पैरेलल है तो एंगल तो इसके बीच में कुछ होगा नहीं, एंगल तो यहाँ हमारा 0 हो गया, साफ यहाँ दिख रहा है, क्योंकि पैरेलल लाइन के बीच में एंगल कोई पॉसिबल हो सकता है, नहीं हो सकता है, इसलिए साइन 0 और ये सॉल्व किया हमने। ऊपर जो इक्वेशन थी उसे ही हम सॉल्व कर रहे हैं। ऐसे ही N1 L2 माइनस N2 L1 था, इसको भी हमने 0 पुट किया, N1 बाई N2 और मौके आया L1 बाई L2।
ऐसे ही L1 M2 माइनस L2 M1, इसका सॉल्व करेंगे हमारा L1 L2 और M1 बाई M2, सिंपल बात। तो लास्ट में अगर हम कंक्लूड करें तो कैसे करेंगे, L1 बाई L2 इज इक्वल टू M1 बाई M2 इज इक्वल टू N1 बाई N2, सेम है सब। देखो ये इसके इक्वल है, N1 इसके इक्वल है, तो तीनों चीज क्या हो गई आपस में इक्वल हो गई। ये था हमारे डायरेक्शन रेशियो। और डायरेक्शन कोसाइन दे रखा है तो सिंपल बात है, कोई चेंज नहीं है इसमें भी, A1 बाई A2। ठीक है, तो ये था हमें कुछ बेसिक बातें कि दो लाइन के बीच में एंगल क्या बनना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये सब चीज थी। अब बात करते हैं हम इक्वेशन ऑफ अ लाइन। अगर कोई पॉइंट हमें गिवन है, किसी पॉइंट से इक्वेशन ऑफ लाइन हमें फाइंड करनी है, जैसे कि कोई इक्वेशन ऑफ लाइन हमें फाइंड करनी है, अगर हमें पॉइंट गिवन है किसी पॉइंट से, अगर कोई पॉइंट हमें पता है तो कैसे करेंगे। जैसे कि हमने मान ली एक लाइन मान लेते हैं, जैसे कि लाइन जा रही है देखो, ठीक है, और एक ये लाइन है, ये मान लिया बी वेक्टर, ये पॉइंट ए है हमारा, ये पॉइंट पी है हमारा, इसमें आर वेक्टर ए वेक्टर। ठीक है, अब क्या माना हमने, लाइन देखो ए वेक्टर जो है वो पैरेलल है बी वेक्टर के, ए वेक्टर पैरेलल है हमारा बी वेक्टर के, समझ रहे हो, ए वेक्टर हमारा पैरेलल है बी वेक्टर के। तो हमारी जो इक्वेशन होगी लाइन की वो कैसी होगी, देखो यहाँ देखो, लेट, मैं लिख देता हूँ, लेट द लाइन पासिंग थ्रू, कहां से पास हो रहा है, ए वेक्टर, एंड इज पैरेलल। कोई लाइन देखो, ये लाइन तो ये पास हो रही है ए वेक्टर से पास हो रही है, और पैरेलल है हमारे बी वेक्टर से, और पैरेलल टू बी वेक्टर। तो जो हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन होगी, इक्वेशन ऑफ लाइन होगी वो क्या होगी, हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन आर वेक्टर, जो हमारा आर वेक्टर है, माइनस ए वेक्टर इज इक्वल टू लेमडा बी वेक्टर। और इसको अगर सिंपल फॉर्मेट में लिखो, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर। समझ गए कैसे किया मैंने। अब एक बात और यहाँ देखते हैं, अगर इसमें ए बी, दूसरी बात क्या मैं बता रहा हूँ, अगर हमें कोई पॉइंट गिवन है, जैसे कि ए पॉइंट गिवन है x1 y1 एंड z1, कोई हम पे पॉइंट है ए, मान लिया हमने x1 y1 z1, ठीक है, और उसके डायरेक्शन रेशियो दे रखे हैं, डायरेक्शन रेशियो a1 b1 c1, ठीक है, डायरेक्शन रेशियो हमें गिवन है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे फॉर्म होगी, अब उसकी बात करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना। अब इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे फॉर्म होगी, तो ध्यान देना, x माइनस x1 बाई ए इज इक्वल टू, ध्यान रखना, y माइनस y1 बाई बी और z माइनस z1 बाई सी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इक्वेशन ऑफ, ये कार्टेशियन फॉर्म में अगर क्वेश्चन पूछा, कार्टेशियन फॉर्म में हमें निकालना है तो इससे निकाल पाएंगे, क्योंकि यही क्या होता है, हमारा कार्टेशियन फॉर्म होता है। तो कैसे, मैंने बताया आपको, अगर हमें पॉइंट दे रखा है और डायरेक्शन रेशियो दे रखे हैं, तो हम क्या करेंगे, आराम से हम मतलब इक्वेशन ऑफ लाइन आराम से फाइंड कर सकते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन अगर हमें हमें दो चीज मालूम है, एक तो डायरेक्शन रेशियो मालूम है और एक मालूम है हमें पॉइंट, तो हम इक्वेशन की लाइन आराम से फॉर्म कर सकते हैं। एक्स माइनस एक्स तो वाई रहेगा, एक्स वाई जेड तो यही रहेंगे, चेंज नहीं होते, एक्स की एक्स, वाई की वाई, जेड। हमें क्या करना है, हमें पॉइंट गिवन है 1 2 3, तो बस क्या करना है 1 2 3, और डायरेक्शन रेशियो गिवन है 6 7 8, तो 6 7 8। इस तरह से हम इक्वेशन को फॉर्म कर सकते हैं। ये तो डायरेक्शन रेशियो मैंने आपको बता दिया। अगर यहाँ डायरेक्शन कोसाइन दे रखा है, एल एम एन दे रखा है, तो नीचे क्या आ जाएगा, सिंपली एल एम एन आ जाएगा। अगर देखो एल एम और एन दे रखा है ना, तो क्या होगा, हम हमारा यहाँ पर a1 b1 c1, a1 b1 c1 है ना, तो एल एम एन दे रखा है, तो क्या होगा, x माइनस x1 बाई एल, y माइनस y1 बाई m, और z माइनस z1 बाई n। सिंपल बात है इक्वेशन ऑफ लाइन फॉर्म निकालने की। अगर हमें डायरेक्शन पॉइंट दे रखा है, डायरेक्शन रेशियो दे रखा हो, चाहे डायरेक्शन कोसाइन दे रखा हो, आराम से इक्वेशन ऑफ लाइन हम फॉर्म कर सकते हैं इस फॉर्मूले से। ठीक है, आई बात समझ में। तो अगर अब देखते हैं, अगर कोई भी हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन है, अगर पास हो रही है किसी भी दो पॉइंट से, ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन अगर हमारी किसी भी दो पॉइंट से पास हो रही है, ठीक है, जैसे कि हमने
ये मान लिया P, ये मान लिया Q, ए वेक्टर, A2 वेक्टर, A1 वेक्टर, A2 वेक्टर, पॉइंट है x1 y1 z1, इसमें पॉइंट क्या हमारा x2 y2 z2, ठीक है, z2। तो अगर देखो, अगर कोई भी हमारा मतलब क्या मैंने बताया आपको, इक्वेशन ऑफ पासिंग हो रही है किसी भी दो पॉइंट से, दो पॉइंट है और इक्वेशन ऑफ लाइन भी यहीं से पास हो रही है, तो अब इसको कैसे निकालें। A1 A2 क्या है, पोजीशन वेक्टर है किसी भी दो, A1 A2 क्या है, पोजीशन वेक्टर है P और Q के। A1 A2 क्या है, पोजीशन वेक्टर है किसके, P और Q के पोजीशन वेक्टर है, ध्यान रखना। तो एक फॉर्मूला हम कैसे करेंगे, बी वेक्टर, जो हमने बी वेक्टर कहा वो जो पैरेलल, पर वो क्या है, पास हो रही है, इन दोनों पॉइंट से पास हो रही है, तो बी वेक्टर हमारा निकल के आएगा A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर। तो ओवरऑल हमारी इक्वेशन यहाँ निकल के आएगी ए वेक्टर, आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा A2 माइनस A1 वेक्टर, ठीक है। ये बात है अगर इक्वेशन ऑफ लाइन किसी भी, अगर इक्वेशन ऑफ लाइन पास हो रही है किसी भी दो पॉइंट से, उसमें एक पॉइंट से ही पास हो रही थी, दूसरा पॉइंट पैरेलल था, इसमें क्या है एक ही पॉइंट से, दोनों पॉइंट से पास हो रही है इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है। इसलिए हमारा फॉर्मूला क्या आना है यहाँ पर, ए प्लस लेमडा A2 माइनस A1, ठीक है। अब क्या बात है, अगर हमारा क्या है, अब अगर हमें दे रखा है डायरेक्शन रेशियो, ठीक है, पॉइंट, दो पॉइंट दे रखे हैं, डायरेक्शन रेशियो कैसे फाइंड करेंगे, मतलब जैसे कि हमें दो पॉइंट्स दे रखे हैं, जैसे कि P मान लिया मैंने, एक पॉइंट दे रखा हमें x1 y1 z1, और एक पॉइंट मान लिया हमने Q जो कि हमारा x2 y2 z2। तो डायरेक्शन रेशियो निकालने का हमारे पास एक और फॉर्मूला आता है, वो होता है हमारा x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। इससे हम डायरेक्शन रेशियो फाइंड, मतलब डायरेक्शन रेशियो फाइंड कर सकते हैं, डायरेक्शन रेशियो फाइंड कर सकते हैं। और इक्वेशन ऑफ लाइन का वही फॉर्मूला, सेम फॉर्मूला वही यूज हो जाएगा फिर, x माइनस x1 बाई डायरेक्शन रेशियो इस वक्त क्या हमारा ये x2 माइनस x1। अगर हमें दो पॉइंट दे रखा है, एक पॉइंट दे रखा है तो उससे नीचे क्या डायरेक्शन रेशियो गिवन है, और एक पॉइंट गिवन है तो भी आसान है। दो पॉइंट गिवन है, डायरेक्शन रेशियो नहीं देगा, तो सबसे पहले हमें डायरेक्शन रेशियो, इस फॉर्मूले से डायरेक्शन रेशियो निकालने पड़ेंगे, उसे फिर यहाँ पर पुट करना होगा। समझ गए, ये था हमारी बात। अब बात करते हैं एंगल, अगर कोई भी दो स्ट्रेट लाइन के बीच में एंगल बनना है तो उसको कैसे मानेंगे। जैसे कि दो स्ट्रेट लाइन मान ली हमने, इनके बीच में एक थीटा एंगल बनना है, ठीक है, ये हमने बी वेक्टर मान लिया, ये B2 वेक्टर मान लिया, ठीक है, ये ऐसे। अब दो लाइन है, दो लाइन के बीच में एंगल बनना है, तो सबसे पहले इसकी इक्वेशन की अगर बात करें, मतलब दो लाइन स्ट्रेट लाइन जा रही है, ठीक है, उसके बीच में एक एंगल बनना है, दो स्ट्रेट लाइन एक एंगल, तो हमारा क्या आएगा, जो टू लाइन्स कौन कौन, जो दोनों लाइन है वो कौन कौन सी हो गई हमारी, आर वेक्टर इक्वल्स टू A1 वेक्टर प्लस लेमडा B1 वेक्टर, ठीक है। अब दूसरी लाइन क्या है, आर वेक्टर इज इक्वल टू A2 वेक्टर प्लस लेमडा B2 वेक्टर। दो अलग अलग लाइन है ना, तो अलग अलग इक्वेशन होंगी। तो ये जो हम थीटा, मेन बात क्या है, थीटा कैसे फाइंड करेंगे, तो कॉस थीटा, ये फॉर्मूला याद रखना, कॉस थीटा होगा हमारा B1 वेक्टर B2 वेक्टर अपॉन B1 वेक्टर B2 वेक्टर, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसे याद रखना। अगर दो स्ट्रेट लाइन के बीच में थीटा एंगल बनना है तो फॉर्मूला क्या होगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू B1 B2 अपॉन B1 मॉड के अंदर है, पहले से अंडर रूट लगा कर सॉल्व करना होगा, और B2, ठीक है। ये है हमें कैसे फाइंड करना है। अब एक फॉर्मूला और है, वो है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला। अगर कोई दो लाइन जा रही है जैसे कि ये, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इसका क्या फॉर्मूला होगा हमारा, जैसे कि ये B1 मान लिया और एक पॉइंट A1 वेक्टर B1 वेक्टर, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर भी B2 वेक्टर जा रहा है, ये पॉइंट है हमारा A2 वेक्टर। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इस डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा, अब उसकी बात करते हैं। जैसे कि हमने इक्वेशन की बात करें तो आर वेक्टर वही A1 प्लस लेमडा B1 वेक्टर। इक्वेशन देखो एक ही तरह फॉर्म हो रही है, ठीक है, इक्वेशन में कोई चेंज नहीं है, A2 लेमडा B2 वेक्टर। अब मेन फॉर्मूला क्या था, हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इसका क्या फॉर्मूला होगा, इसका फॉर्मूला होगा, सबसे पहले मॉड लगा लेंगे, इसका फॉर्मूला होगा हमारा B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1 वेक्टर। देखो सबसे पहले A2 में से A1 वेक्टर को माइनस करना है, उसके बाद इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, और ओवरऑल नीचे B1 क्रॉस B2 का मॉड, ध्यान रखना, इसे
इसमें तो आई जे के आप आएगा उसे सॉल्व करोगे, इसमें ए की वैल्यू जो हमारी b1 क्रॉस b2 निकालोगे उसका अंडर रूट निकालेंगे किसका, जो भी उसका कोफिशिएंट होगा आई जे और के का। ये हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है। ये भी आप लोगों को क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, याद रखना है। सबसे पहले कॉस थीटा वाला जो हमारा दो स्ट्रेट लाइन के बीच में एंगल बनना है उसका क्या फॉर्मूला होता है, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला होता है, हमें ये भी याद रखना है। ठीक है, अब अगर ये बात करें डिस्टेंस बिटवीन दो पैरेलल लाइन दे रखी है हमें दो, ये तो ठीक है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गया, बीच में पैरेलल तो नहीं थी वो लाइन। अगर दो हमें पैरेलल लाइन दे रखी है तो इसका और एक फॉर्मूला हम देखते हैं। ये लाइन पैरेलल है, ध्यान रखना है, लाइन क्या है, पैरेलल है, एक ही डिस्टेंस है चारों तरफ, डी मान लीजिए। ठीक है, ये बी वेक्टर, वही ये भी बी वेक्टर, पैरेलल लाइन है इसलिए। ठीक है, तो यानी दोनों के जो बी वेक्टर होंगे वो सेम होंगे, जो हमारा डायरेक्शन की कोसाइन है वो क्या होंगे, सेम होंगे, क्योंकि लाइन क्या हमारी पैरेलल है। तो वही इक्वेशन ऑफ लाइन का तो तुम्हें फॉर्मूला पता है, ए वन वैक्टर प्लस लैम्डा बी वैक्टर। बी वैक्टर इस बार सेम होगा क्योंकि क्या है, दोनों लाइन पैरेलल है, इसलिए दोनों लाइन के लिए जो हमारा बी वैक्टर है वो इस वक्त क्या होगा, सेम होगा। अब मेन बात करते हैं फॉर्मूला जो हमें डी फाइंड करना है ये पैरेलल लाइन के बीच में, वो क्या हमारा बी वैक्टर क्रॉस a1 माइनस a2। ध्यान रखना है फॉर्मूले को कौन सा पहले माइनस करना है, किससे माइनस करना है, अपॉन b मॉड में। मॉड वाले को ध्यान से देखना है सॉल्व करने के लिए, क्योंकि मॉड में क्या है, आई जे के अपनी आते हैं, आई जे के आपके कोफिशिएंट आते हैं सॉल्व करने के लिए। ठीक है, फॉर्मूला क्या हमारा निकल के आया, बी वेक्टर क्रॉस a1 माइनस a2, a1 माइनस a2, ध्यान रखना a1 माइनस a2 अपॉन बी वेक्टर। ठीक है, ये थी एक छोटी सी इंट्रोडक्शन इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले। अब बस इतने में ही आपका पूरा ज़्यादा से ज़्यादा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको कराऊंगा एक्सरसाइज 11.1 अगली वीडियो में, तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।